भोजपुरी की ताजा खबरों के साथ मैं वंदिता। नमस्कार, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट खबरें, भोजपुरी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट खबरें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो भोजपुरी की ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिनेमा घरों तक पहुंची साल की पहली भोजपुरी फिल्म। ये 9 चर्चित फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर लगी कतार। चलिए जानते हैं कौन कौन सी फिल्में हैं वो। हर साल भोजपुरी में करीब 100 फिल्में बनती हैं, लेकिन थिएटर तक इनमें से सिर्फ गिनी चुनी ही पहुंच पाती हैं। पिछले कुछ साल से भोजपुरी सिनेमा का मार्केट इतना खराब हो चुका है कि भोजपुरी के निर्माता अब फिल्में सीधे सैटेलाइट चैनल या फिर यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दे रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि साल की पहली भोजपुरी फिल्म मकर संक्रांति के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज हो गई है। उत्तरायण के सूर्य में अगले 3-4 महीनों में कुल 10 फिल्में रिलीज की कतार में हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म से हुई भोजपुरी की बोहनी के बाद आगे कौन सी फिल्म कतार में है, आइए जानते हैं। सबका बाप अंगूठा छाप। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और अक्षरा सिंह की जोड़ी की फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप सिनेमा घर तक पहुंच गया है। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ और अक्षरा सिंह के अलावा श्रुति राव, संजय पांडे, संजय महानंद, मनोज टाइगर, पद्म सिंह आदि की मुख्य भूमिकाएं हैं। निर्माण प्रदीप के आर शर्मा ने किया है और फिल्म के निर्देशक हैं पराग पाटिल। संघर्ष 2। खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म संघर्ष का सीक्वल संघर्ष 2 भी इस साल रिलीज होने वाला है। 26 जनवरी तक इसका डेट तय हुआ है, लेकिन अब ये इस महीने रिलीज नहीं हो पाएगा। पराग पाटिल के ही निर्देशन में बनी संघर्ष 2 में खेसारी लाल यादव के अलावा सबा खान, माही श्रीवास्तव, संजय पांडे और मेघाश्री की मुख्य भूमिकाएं हैं। डार्लिंग। भोजपुरी फिल्म डार्लिंग से भोजपुरी सिनेमा में एक नए कलाकार राहुल शर्मा की एंट्री होने जा रही है। फिल्म का निर्माण राहुल के पिता और भोजपुरी फिल्मों के चर्चित निर्माता प्रदीप के शर्मा ने किया है। अक्षरा सिंह इस फिल्म में राहुल के साथ दिखाई पड़ेंगी। निर्देशक रजनीश मिश्रा हैं। ये फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। विवाह 3। भोजपुरी सिनेमा के सितारे प्रदीप पांडे चिंटू की भोजपुरी फिल्म विवाह और विवाह 2 के बाद अब उसकी कामयाबी को देखते हुए विवाह 3 को भी थिएटर में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। इस फिल्म के इस साल मार्च में थिएटर में आने के आसार नजर आ रहे हैं। फिल्म में प्रदीप पांडे, चिंटू, आम्रपाली दुबे, अवधेश मिश्रा की मुख्य भूमिकाएं हैं। फिल्म का निर्देशन रजनीश मिश्रा ने किया है। माई द प्राइस ऑफ भोजपुरी। भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता से मुक्ति दिलाने की पहल है ये फिल्म माई द प्राइस ऑफ भोजपुरी। लेखक, निर्देशक, संगीतकार रजनीश मिश्रा की इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अमित शुक्ला, अवधेश मिश्रा, पप्पू यादव और अन्य की प्रमुख भूमिकाएं होंगी। कलाकंद। भोजपुरी फिल्म कलाकंद का निर्माण वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के बैनर तले रत्नाकर कुमार ने किया है और फिल्म के लेखक निर्देशक संतोष मिश्रा हैं। पारिवारिक रिश्तों पर बनी ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के बीच की भावनात्मक प्रेम कहानी है। फिल्म में नीलम गिरी, सुशील सिंह, संजय पांडे, रीना रानी, संजीव मिश्रा इन सबों की मुख्य भूमिका है। दाग एगो लांछन। भाभी देवर के संबंधों के ताने बाने से बुनी गई पारिवारिक भोजपुरी फिल्म दाग एगो लांछन भी साल 2023 में सिनेमा घर में आने को तैयार खड़ा है। इस फिल्म में आम्रपाली दुबे, रितेश पांडे, विक्रम सिंह, रक्षा गुप्ता, अमित शुक्ला जैसे सितारों की मुख्य भूमिकाएं हैं। फिल्म के निर्देशक प्रेमांशु सिंह हैं। सिंह साहब द राइजिंग। भोजपुरी में बायोपिक फिल्म का चलन फिल्म सिंह साहब द राइजिंग से परवान चढ़ सकता है। ये फिल्म समाज सेवी आर.एन. सिंह की जीवनी पर आधारित है। एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत के बल पर माया नगरी मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले आर.एन. सिंह का मुंबई में बड़ा नाम रहा है। फिल्म में आर.एन. सिंह की भूमिका देव सिंह निभा रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी की भूमिका में अंजना सिंह है। फिल्म के निर्देशक धीरज पंडित हैं और ये फिल्म दिवाली तक जरूर रिलीज हो जाएगी। नागमणि। तू नागिन में सपेरा के नाम से शुरू इस फिल्म का नाम अब नागमणि कर दिया गया है। फिल्म का निर्माण और निर्देशन अरविंद चौबे ने किया है। इस फिल्म में अरविंद अकेला, कल्लू, निधि झा, चांदनी सिंह, नीरज यादव की मुख्य भूमिकाएं हैं। दत्तक पुत्र। भोजपुरी फिल्म दत्तक पुत्र भी अप्रैल के पहले सप्ताह तक
थिएटर तक पहुंच जाएगा। फिल्म में यश कुमार मिश्रा मुख्य भूमिका में है। यश कुमार मिश्रा भोजपुरी सिनेमा के ऐसे कलाकार हैं जो गायकी की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। बावजूद इसके उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दत्तक पुत्र के निर्माता विनोद गुप्ता और लेखक निर्देशक प्रमोद शास्त्री हैं। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, सबसे पहले अगर आपने वीडियो को वॉच किया है तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। मिलती हूँ अगली खबर में।